हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं एट ग्रेड विषय संस्कृत का पंचम पाठ अहम ओरछा अस्मिन। तो ये बच्चों आपके लिए जो एट ग्रेड की स्कूल से बुक प्राप्त हुई है ये। तो चलो बच्चों, ये आपका है निर्देश बहु विकल्पीय प्रश्न। तो आपका प्रश्न क्रमांक है मध्य प्रदेश स्थितः अस्ति। तो आ है भारतस्य उत्तर भागे, भारतस्य दक्षिण भागे, भारतस्य मध्य भागे और भारतस्य पूर्व भागे। इनमें आपका सही आंसर हो जाएगा भारतस्य मध्य भागे वाला भाग, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये वाला भारतस्य मध्य भागे। प्रश्न क्रमांक दूसरा है निवाड़ी मंडले अस्ति। तो महाकाल मंदिरम, मानव संग्रहालय, ऊर्जा नगरम, शारदा मंदिरम। ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा नगरम। सा वाला आंसर आपका सही है, ये ऊर्जा नगरम। तो बच्चों पहले का उत्तर हो गया आपका भारतस्य मध्य भागे और दूसरे का आंसर है ऊर्जा नगरम। इसी प्रकार से प्रश्न तीसरा है किम बहुमूल्यम भवति। क्या बहुमूल्य है। तो सागौन की जो लकड़ी रहती है बच्चों वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा सागौन काष्टम वाला ऑप्शन आपका सही है। ये सागौन काष्टम वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 4 है कयो संगमाता जलस्य सप्तधारा भवंती। तो आ है धसान जता जतारयो, जामनी धसानयो, जामनी वेत्रवत्तियो, वेत्रवत्ती जामनियो। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ये सा वाला जामनी वेत्रवत्तियो। नेक्स्ट है प्रश्न पाँचवा सप्तधारायाम कति धारा भवंती। तो आ में दिया है सप्तदश, सप्तविंशति, सप्तत्रिंशत और दा है सप्त। तो ये आपका दा वाला आंसर सही हो जाएगा सप्त। अब इस तरीके से हमने बच्चों ये बहुविकल्प प्रश्न पूरे कर लिए हैं। अब हम निर्देश दूसरे आगे बढ़ेंगे। तो रिक्त स्थानी पूर्यत। तो प्रश्न छठवां है ओरछा भूमो अनेका। तो रिक्त स्थान में बनना है वीरा पुरुषा अवन, ये वाला। और प्रश्न क्रमांक सातवां मनोहराणी चित्राणी भित्तिकासु राजन। इस वाले ऑप्शन में हमें भित्तिकासु भर देना है। प्रश्न क्रमांक 8 की ओर चलते हैं। अत्रापि पदे संधि विच्छेदा। तो यहाँ पर अत्रापि की संधि विच्छेद करेंगे अत्र धन अपि भवति। प्रश्न क्रमांक 9 आगत आगत एतस्मिन् पदे लेप प्रत्यय अस्ति। इस तरीके से हमारे ये छठवां, सातवां और ये आठवां और ये 9वां आंसर हो जाएंगे। प्रश्न अब आगे चलते हैं। प्रश्न है 10वां ऊर्छा नगरस्य दुर्गम सुदृढ़म कलात्मक चास्ति। तो 10 वाले ऑप्शन के जहाँ है हमें दुर्गम लिख देना है इस वाले ऑप्शन में। प्रश्न क्रमांक 10वीं में अब है निर्देश एक पदेन उत्तर लिखता। प्रश्न क्रमांक 11 है ऊर्छा नगरस्य दुर्गस्य सर्वाधिक निर्माण कार्य कस्य शासने अवगत। ऊर्छा नगर में सर्वाधिक निर्माण किस शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ आ जाएगा महाराजवीर से प्रथमस्य, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक ये वाला महाराज वीर से प्रथमस्य। प्रश्न क्रमांक 12 वन्य पशूनाम रक्षणाय शासनेन किम निर्मितम। पशुओं के संरक्षण के लिए शासन ने क्या निर्मित किए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्यारणम। बच्चों तो शासन ने पशुओं की रक्षा करने के लिए अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है। तो ये प्रश्न क्रमांक अब आगे जाते हैं 13वां जामनी नदः तीरे के अधिका भवंती। जामनी नदः तीरे का अधिका भवंती। तो उत्तर इसका आ जाएगा जम्मू वृक्षा। प्रश्न क्रमांक 13वां का आंसर हो जाएगा जम्मू वृक्षा। प्रश्न क्रमांक 14 है दुर्गस्वामी दर्शनम किम विधेते। तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्भुज मंदिरम। इस तरीके से बच्चों हमें ये करना है। संस्कृत की एट ग्रेड की पुस्तक में ये सभी आंसर लिखना है और इनको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पर। ओरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भुवनस्य कस्या।
कलायां चित्राणि सन्ति। यहाँ उत्तर आ जाएगा ऊर्चा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु स्थापत्य कलाएं चित्राणि सन्ति। ये वाला ऑप्शन आपका, ये वाला प्रश्न आपका यहाँ पर आपको लिख देना है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 16। तो 16 में आपको राम राजा मंदिरम कश्य नदा तटे विधेते। तो राम राजा मंदिरम बेतबत्त्या नदा तटे विधेते, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 16 का। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें 16 प्रश्न लिख देना है अपनी एडग्रेड में। प्रश्न क्रमांक 17 है केशव दासा कस्या भाषाया प्रसिद्ध कवि अस्ति। केशव दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो इसका आंसर लिख देंगे केशव दास हिंदी भाषा प्रसिद्ध कवि अस्ति। तो केशव दास हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 आ जाएगा हरदौला कश्य प्रिय अनुज आसीत। तो हरदौल जुझार सहस्य प्रिय अनुज आसीत। प्रश्न क्रमांक 19 दिया है दीर्घ उत्तरम लिखता पाठ माधुर्य ऊर्चाय प्राकृतिकम धार्मिकम च सौंदर्य लिखता है। तो पाठ के आधार पर ऊर्चा नगर की ऊर्चा का हमें प्राकृतिक और धार्मिक सौंदर्य लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे ऊर्चा पार्ता सघन वनमस्ति तस्य परिक्षेते चत्रस्य प्रमुखा नदा प्रभवन्ति नदा जलस्य आवश्यकतायां पूरयन्ति नदा जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति कृषि वनम भूमि च सिंचयन्ति तत्त्वबहुनि मंदिराणि अपि सन्ति तटे एकः भव्य राजाराम मंदिर विधेते मंदिरम रामस्य लक्ष्मणस्य सीताश्च भव्य मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठिता मंदिरस्य उद्याने विश्वपानम स्थल वर्तेत। इसी तरह से हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न का ये लिख देंगे। और प्रश्न क्रमांक आगे बढ़ेंगे 20वां पाठ समागतानाम सप्तभीम विभक्ति युक्तनाम पदाम चित्वा लिखता। तो यहाँ पे हमें पाठ के आधार पर सप्तमी विभक्ति के, तो यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर यथा मंडली शासना। तो निवाड़ी मंडली अस्मिन् वने परिक्षेत्य तीरे दक्षिण भागे तटे मंदिरे उद्याने भूमो तेषु समस्ते परिसरे शासन मध्यकाले चा। तो बच्चों इस तरह से हमें पूरा पाठ 5 हमने आपको बता दिया है। तो ये आप अपनी एड ग्रेड में लिख सकते हैं और इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, पाठ को पहले समझ लेना है। ठीक है बच्चों।